जंतर मंतर पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहां हमारे साथ हैं, हम दोनों वहां पर लगातार बेटियों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। हमारे सचिन कुंडू साहब यूथ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा रहे हैं, हम उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं। और जब कल उन्होंने आवाज दी कि इमरान भाई आपको हमारे चुनाव प्रचार के लिए हाजिर होना है, भाई दीपेंद्र आ रहे हैं, आप भी आइए और लोगों से अपील करिए। हरियाणा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में बैठ करके जिस तरह से हरियाणा को कंट्रोल किया गया, पहले खट्टर साहब को लाके थोप दिया गया और उसके बाद कुछ महीने पहले जब भाजपा को यह लगा कि खट्टर अब भाजपा की नाव पार नहीं लगा सकते, तो ला करके एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोप दिया गया जिनको कोई पहचानता तक नहीं। ऐसे में हरियाणा का यह चुनाव 5 तारीख को इस बात का प्रमाण होगा कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली से जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ बगावत की है। हम कांग्रेस के लोग हैं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। हरियाणा को बहुत कुछ देने की बात की गई थी भाजपा के जरिए, कभी प्रधानमंत्री जी आकर के झूठे वायदे करते थे, कभी यहाँ राज्य के नेता झूठे वायदे करते थे भाजपा के, लेकिन अंत वही हुआ कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यहाँ की गरीब आवाम, यहाँ की जनता परेशान है। ये वो राज्य है जहां के नौजवान साथी रात के सुबह के 4 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, अपने सीने में सरहदों की रक्षा करने का अरमान लेकर के सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को लूटने का काम किया और उनको अग्निवीर के नाम पे एक ऐसा तोहफा दिया कि पूरे हरियाणा का युवा आज भी पीड़ा में है, दुख में है, उसके सपने टूटे हैं। महंगाई का आलम यह है कि 2014 में जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था उसको 100 के पास पहुंचा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी आकर के हरियाणा में कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया है। मैं तो भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हम कांग्रेस के लोग हैं और एक बात तो आप समझ लो मेरे भाई, यहां मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बहनों, कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हरियाणा में उलझ के रह गए। पूरी भाजपा परेशान है, भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जी यहां बार बार भाषण देने नहीं आ रहे हैं, उनके भाषणों में वो जोश नहीं है, क्योंकि दिल्ली के गलियारे में किसी भी मीडिया हाउस से आप बात करोगे तो आपको वो यही बताएगा कि हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भाजपा परेशान है, भाजपा दुखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र भाई ने आपके बीच में सचिन कुंडू को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। एक अपील मैं यहां अपने समाज के लोगों से भी करना चाहता हूं। एक चीज आप जान लीजिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं इस बात का मतलब समझना। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है, ये बात आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आप भाजपा के नेताओं से भी पूछोगे तो तभी जुबान वो कह रहे हैं कि भाई अब की तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिसको देखो वो पंजा दिखा रहा है, हर आदमी कह रहा है कि कमल मुरझा गया है, अब कमल में कोई जोश नहीं बचा है, वो मुरझा गया है। और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो
जाकर के रख देगा, हाथ ही राज करेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों से यह कहना चाहता हूं कि बंटना नहीं है। भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती है तो ये सोचती है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि फायदा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे अपने समाज के लोगों से यह कहना है कि सरकार बनने जा रही है, इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ। सचिन कुंडू को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाओ। सचिन आपके लिए असेंबली में खड़े होकर के लड़ेंगे और इमरान आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लड़ेगा, बोलेगा मेरे भाई ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, बेरोजगार साथियों की है। इसलिए इस चुनाव में सचिन भाई का साथ दीजिए। मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे कुछ साथियों ने एक कविता सुनाने के लिए कहा, एक नज्म सुनाने के लिए कहा है। मैं वो नहीं सुनाऊंगा तो अधूरा रह जाएगा। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं साथियों। वो 2014 में भाजपा का वो नारा याद है प्रधानमंत्री जी का कि भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। ये नारा याद है ना? बहुत बुरी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है ना? यहां माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि तब सब्जी का क्या रेट था, तब चावल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था? अरे ये भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। इन्होंने 18% कफन पर जीएसटी लगाई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। मैं पार्लियामेंट में लगातार बोलता रहता हूं और जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं चौकीदार हूं, देश की चौकीदारी करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हैं, धूप बहुत है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। पसीना, आप गर्मी से परेशान हैं लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप पूरे जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई वीरेंद्र शाह जी यहाँ पे हैं, शहर विधायक पानीपत के, उनका शहरी विधानसभा में आप पहुंचे हैं, अभी आ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं, वो आपके चहेते हैं, आपके प्रत्याशी हैं। जहां तक मेरी आवाज जाए कि उनको भी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के जिताना है। लेकिन उससे पहले बात जो मैं कविता सुना रहा हूं उस पर ताली बजाना है, बाद में बटन दबाना है। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इधर जो लोग खड़े हैं अभी उनका हाथ नहीं खुला है। मैं फिर से पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम और दीपेंद्र भाई पार्लियामेंट में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी सामने से भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताऊं, तब तक दीपेंद्र भाई बोले इमरान भाई बैठ जाओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ, जितनी चीजें बच जाए वही बहुत है। तब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे कोई भी हाथ खामोश न रहे। अगली लाइन पे जब नाम आने जा रहा है, एक एक हाथ उठना चाहिए। आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, चंडीगढ़ तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा।